धरी नर देह जगत में कछु न बनी रे। यह तुलसी साहिब जी की वाणी का शब्द है। आप जी अफसोस जता रहे हैं कि हे मनुष्य, तूने ये नरदेही पाकर कुछ काज नहीं बनाया, कुछ काज नहीं बनाया। इसका यहाँ पे क्या भाव? हमारे जो जिंदगी का अधिकतम समय है वो किस गतिविधियों में बीतता है? जरा थोड़ा सा अपन विचार करें तो मनुष्य जब पैदा होता है तो उसे शायद ही एहसास रहता है कि करना क्या है। तो पूरा बचपन है वो खेल कूद में बिता देता है। फिर थोड़ी समझ आती है तो ये जरूरी हो जाता है कि वो कुछ थोड़ा पढ़ लिख लें, तो स्कूल में दाखिला ले लेते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते स्कूल से फिर कॉलेज में दाखिला लेते हैं। फिर कॉलेज में दाखिला लेने के बाद फिर नौकरी की चिंता लग जाती है। फिर नौकरी के बाद घर बसाना होता है, गृहस्थी बसानी होती है, तो शादी की भी एक जिम्मेदारी है, वो भी पूरी करनी होती है। ऐसे करते करते जिंदगी का लगभग 50% भाग है वो बीत जाता है। फिर इन सब जिम्मेदारियों से गुजरते हुए कई स्ट्रगल भी आते हैं, संघर्ष भी आते हैं जिंदगी में। और इन संघर्षों से लड़ते 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 कभी विचार आता है कि यह क्या जिंदगी है, क्यों जी रहे हैं, और एक दिन ये जिंदगी क्यों ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तब जाकर के कहीं एक एहसास होता है कि वास्तव में जिंदगी में करना क्या है। तो आप जी समझाते हैं कि मनुष्य देह है जो कि बहुत ही अमूल्य ये रूप धरा है आत्मा ने। बार बार ये मिले ये कोई जरूरी नहीं है। तो इस मनुष्य रूप में असली कार्य क्या करना है? वो कार्य अगर नहीं हुआ तो ये नरदेह पाने का जो मौका है वो ऐसे ही बीत गया। तो आप जी इसी का अफसोस करते हुए आगे क्या बताना चाहते हैं? आप अपन को नहीं चीना, लीना मान मनी रे। यह जड़ जीव निव जुग जुग की गहरी ठान ठनी रे। तो आप जी बताते हैं कि ये सब गतिविधियों में सबसे बड़ा जो भूमिका है वो मन की है। मन और आत्मा की गांठ है। मन का अपना दायरा है, आत्मा का अपना दायरा है। ज्यों ही आत्मा इस मर्त्य लोक में उतरती है और फिर मन का साथ लिए हुए
ज्यों ज्यों आगे के जो जिंदगी के अलग अलग पहलू हैं उसमें गुजरना पड़ता है, तो ज़्यादातर ये देखा गया है, अक्सर ये देखा गया है कि मन की बात है वो ही हावी रहती है। तो आप जी बताते हैं कि आत्मा की पुकार को नहीं सुन करके लीना मान मनी रे, पूरा का पूरा उस मन को, मन के कहे अनुसार ही है जिंदगी को पूरा का पूरा है उसने ढाल दिया। और फिर क्या कहते हैं, ये जड़ जीव, जड़ जड़ बोलते हैं मूर्ख, जिसको किसी प्रकार की सोझी नहीं हो, सोचने समझने की ताकत नहीं हो, उसको बोलते हैं जड़। तो आप जी जड़ कह करके यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं कि ये जीव अगर इस तरह से है तो ये बिल्कुल जड़ समान है, नींव जुग जुग की। और अगर इस तरह से मन के कहे अनुसार चलते गए तो फिर ये यहाँ पे जुगों जुगों की ये नींव है तुमने डाल दी है, और फिर है पूरी पूरी है जिंदगी है ये 84 की शक्कर में मिलाई, ये हमेशा हमेशा हर बार मरना और जीना ऐसे ही काटते जाना। तो आपका भाव यहाँ पे है कि मन को इतना है उसका महान नहीं रखना है, बल्कि आत्मा की पुकार के अनुसार है जिंदगी में आगे बढ़ना है। दृग धन धाम सोनर चांदी बांधी मोट घनी रे, जोड़ बटोर किया बहु तेरा, एक दिन फना फनी रे। फिर क्या होता है, इसी मृत्यु लोक को ही असली धाम समझ लेते हैं और फिर धीरे धीरे चीज़ों को जमा करना शुरू करते हैं। आप जी समझाते हैं धन धाम सोन और चांदी, ये जितने भी है आकर्षक के जितने भी पदार्थ हैं उनको इकट्ठा करने की लाख सजावट हो जाती है, और धीरे 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 अपने ऊपर है इन सब पदार्थों को घेर करके इतनी मोटी चादर बना लेते हैं कि पूरा का पूरा है फिर है असली चीज को भूल ही जाते हैं। और फिर क्या होगा, उसमें मोह पैदा होगा कि धन अपना कमाया हुआ है, सोना अपना कमाया हुआ है, चांदी अपनी कमाई हुई है, इन सब धन को छोड़ के कैसे जाए। तो जाने का जो तरीका है वो प्राप्त करना तो दूर है, उसके बारे में सोचना भी बिल्कुल है अलग हो जाता है। और ये जितने भी दुनिया के पदार्थ हैं इसी में उलझ करके जीव यहीं रह जाता है। आप कहते हैं ये सब जितना जोड़ा है और बहुत सारा तुमने इकट्ठा किया है, एक दिन यहीं का यहीं रह जाना है और आत्मा को ये शरीर छोड़ करके मुक्त तो नहीं होना, लेकिन उसके मोह के कारण वापिस से दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा, यानी कि वापिस से यहीं रहना पड़ेगा। तो ये मोटा बंधन है, ये इस तरह से दुनियावी पदार्थ इकट्ठा करने से और ज़्यादा बंध जाता है। ऐसा जन्म पाए कर फूले, ये इंसान
काम न आवे, छाम की धाम बनी रे। आप बताते हैं कि मनुष्य अपने आप में ये सब इतना बढ़िया तरीके से रहने और भौतिक साधन सुविधाओं से घिरा होने के कारण अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगले हैं, धन दौलत है, इतनी 8 हवेलियां है और सुख सुविधा है, तो इससे बढ़िया और जगह कौन सी हो सकती है। लेकिन वो पल भर के लिए भूल जाता है कि ये सुख है, कभी भी क्षणिक मर सकता है, क्योंकि इसको शरीर को त्यागने का समय है, कभी भी आ सकता है। तो आप कह रहे हैं कि तन मन धन कोई काम ना आवे, तो ये सब जो आखिरी वक्त आएगा इनमें से कोई भी चीज़ काम नहीं आने वाली है, और असली चीज़ जो काम आने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ है आत्मा की मुक्ति का साधन है, जो कि संत महात्मा ने बताया है, नाम की कमाई सब की कमाई। तो अब आप आखिरी लाइन में क्या समझाते हैं, सुनते हैं। तुलसी तुच्छ तजो रंग काचो, साचो नाम धनी रे। तो आखिर में आप बिल्कुल एकदम साफ तरीके से बता देते हैं कि ये जितने भी तुच्छ रंग है ये कच्चे रंग है, इनको तलना पड़ेगा, और जो सच्चा रंग है वो नाम का रंग है। तो नाम रूपी धन है, उसको पा करके असली धनी बन जाओ, और बाकी जितने भी ये दुनिया के पदार्थ है उनको छोड़कर आप है अपने असली धाम की तरफ है प्रस्थान के लिए पट्टी से वो कोशिश है करो, तभी आपका मनुष्य जीवन सफल है। अन्यथा बार बार जन्म लेना पड़ेगा और बार बार इसी के 84 के चक्र में उलझना पड़ेगा। तो तुलसी साहिब जी महाराज ने छोटे से शब्द के अंदर चेतावनी दी है कि किस प्रकार है दुनियाई पदार्थों में उलझना नहीं है, और नाम की कमाई करके अपने निर्धाम को पहुँचना है। हाँ, मन तन धन कोई काम न आवे,